8वीं राशि वृश्चिक राशि। राशि के स्वामी मंगल, वर्ण विप्र है और यह जल तत्व की राशि है। मंगल जो है इसके राशि स्वामी है। मंगल मेष राशि में मेष राशि और वृश्चिक राशि खुद की होती है। मकर राशि में उच्च के होते हैं, कर्क राशि में नीच के होते हैं, मूल त्रिकोण राशि मेष होती है। तो मंगल राशि स्वामी है। वृश्चिक राशि को 2025 का शुभारंभ कैसे होगा जान लीजिए। और आगे जो पूर्वार्ध में क्या फल है, उत्तरार्ध में क्या फल है, जैसा बताया 4 ग्रह शनि, गुरु, राहु, केतु अभी बदलने वाले हैं। कुछ समय बाद शनि 29 मार्च को 2025 को बदलेंगे, अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में प्रवेश करेंगे और गुरुदेव बृहस्पति जो है वृषभ राशि निकल के मिथुन में जाएंगे। साथ ही साथ राहु मीन राशि से उल्टे होकर कुंभ राशि में जाएंगे, केतु कन्या से सिंह राशि में जाएंगे। ये ग्रह स्थिति होने वाली है 29 मार्च के बाद से, अलग अलग तारीखों के हिसाब से। अब वर्तमान में जो स्थिति ग्रहों की है वृश्चिक राशि को ऐसी है कि वृश्चिक राशि को गुरु अभी चल रहे हैं वृषभ राशि में, तो गुरु वृषभ राशि के चल रहे हैं, तो वृश्चिक राशि को गुरु हो गए 7वें। शनि चल रहे कुंभ राशि में, तो वृश्चिक धन मकर कुंभ को शनि हो गए 4थे और राहु केतु मीन और कन्या के, तो वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन 5वें हो गए राहु और 11वें हो गए केतु। तो ये स्थिति वर्तमान में चल रही है। तो अब इसमें क्या फल मिल रहा है, क्योंकि ये अभी तो चल रहे हैं, नए साल शुरुआत हो रही है, पर ये आजकल के नहीं है। राहु केतु तो 30 अक्टूबर 2023 के बाद से परिवर्तन हुए हैं, उनको करीब करीब 12-13 महीने से ऊपर हो गए, 14 महीने करीब हो गए। और शनि भगवान को तो 2.5 साल हो गए। गुरु देव को भी साल भर करीब करीब 8 महीने करीब करीब होने आ गए। तो इस प्रकार से ये स्थिति चल रही है। तो कुछ चीजें इसमें अनुभव में आई होंगी आपको, उसको थोड़ा प्रेडिक्शन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र आता है, मूलगढ़ नक्षत्र आता है और वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि होती है। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, चंद्रमा मनसो जाता, मतलब चंद्रमा मन का कारक। अब वृश्चिक राशि नीच राशि चंद्रमा की है, तो चंद्रमा जब वृश्चिक में आता है तो नीच का हो जाता है। तो नीच का हो जाता है चंद्रमा, तो ये जितने वृश्चिक राशि वाले हैं सभी के लिए है, क्योंकि उनकी राशि जो वृश्चिक है। तो इसके अलावा कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कैसी है, नवमांश कुंडली, अष्टक वर्ग वगैरह में इष्टफल कष्टफल में वो देखना पड़ता है। जब डिटेल कुंडली देखते हैं तो कई बार कुछ स्थिति उल्टी भी हो जाती है, जो कष्ट कारक है वो लाभ कारक भी दिख जाता है। फिल्टर अलग अलग होते हैं कुंडलियों में, जब आप व्यक्तिगत आपकी विश्लेषण करवाते हैं तो ये सब चीजें निकल के सामने आती है। बहरहाल सभी राशि वालों को लेके बात चल रही है। तो वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि होने से वृश्चिक राशि वालों के साथ सबसे बड़ी समस्या होती है उहापोह की। वृश्चिक राशि जल तत्व राशि है, तत्व जल का है, स्वामी मंगल अग्नि का है। तो अग्नि और जल का जो एक कॉम्बिनेशन इसमें होता है वो कहीं ना कहीं दुखदायक होता है, और इसीलिए शायद वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच को बोल सकते हैं, क्योंकि मन को बहुत ज्यादा उद्वेलित करता है। जिस प्रकार गर्म तेल में पानी छींटे डालो तब तो आवाज आती है, वैसे ही आपके जीवन में भी जो है राशि वालों को ऐसे चीजों का सामना प्रायः करना पड़ता है जिससे उनका मन उद्विग्न हो जाए, चिड़चिड़ा हो जाए, या तो बहुत ज्यादा गुस्सेल हो जाते हैं लोग, या बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या कई बार बहुत ज्यादा सहन कर करके टूट जाते हैं। लेकिन चूंकि मंगल राशि स्वामी है इसलिए वो झुकने नहीं देता, वो मतलब वो टूट के बिखरने नहीं देता। टूटते जरूर है, हल्के से हिलते, दरार पड़ती पर वापस से वो जोड़ लेता है, फिर अपनी हिम्मत जुटा लेते हैं। मतलब सेल्फ मोटिवेशन भी हो जाता है, खुद ही रोते हैं, खुद ही आंसू पोंछते हैं, खुद ही चल देते हैं। तो इस प्रकार से ये लोग करते हैं। बोलते हैं गिरते घुड़सवार ही मैदान जंग में, और तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो जो घोड़े में सवार होगा वही तो गिरेगा, जो घुटने के बल चलेगा वो कहाँ गिरेगा। तो इस प्रकार से ये अपने आप मोटिवेट करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ बहुत ज्यादा भावनात्मक संघर्ष ज्यादा रहता है। अक्सर इनके मन के विरुद्ध ही काम होते हैं, जिनकी सोच होती है, जो इनकी चाहत होती है, जो चाहते हैं उसके विपरीत अक्सर काम होते हैं। यह मन को मारना पड़ता है, कई बार मन के विपरीत निर्णय लेना पड़ते हैं जो कि इनके लिए दुख का सबब बन जाते हैं। ऐसी वृश्चिक राशि जो अमूमन ऐसी रहती है, ऐसी वृश्चिक राशि को अब हम देख रहे हैं कि वृश्चिक धन मकर कुंभ, वृश्चिक धन मकर कुंभ चौथे शनि चल रहे हैं
पिछले 2.5 साल से। और ये शनि चौथे मतलब छोटा ढैया, शनि के 7.5 लघु ढैया चल रहा है पिछले 2.5 साल से, जो 2.5 साल से, जो कि अब बदलने वाले हैं आने वाले मार्च में। मार्च में बदलेगी, उसके पहले तो ढैया रहेगा ही रहेगा। और जैसा कि मैं पहले हर राशि के साथ बता चुका हूं कि शनि भगवान का फल अंत में जाके मिलता है, उसके पहले तो प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, बता चुके हैं, और सही बात भी निश्चित है। तो अब ये बात तो आप निश्चित गांठ बांध लो कि जो भी कुछ परिणाम है अब परिणाम ही मिलना है, क्योंकि अपन एग्जाम में जो नोटशीट पे लिख के आ चुके हैं, अब मूल्यांकन हो चुका है, नंबर चढ़ चुके हैं, बस रिजल्ट डिक्लेयर होना है। तो अब कहीं कोई गुंजाइश उसमें परिवर्तन की नहीं बचती। गुंजाइश कब तक रहती है? जब तक कि आप नोटशीट में लिख रहे हैं, आंसर शीट पर लिख रहे हैं। आंसर शीट पर आपने अच्छा लिखा तो मार्क्स अच्छे, नहीं लिखा तो मार्क्स कम। तो मतलब ये कि कर्म आप कर चुके हो 2 साल में, पिछले 2-2.5 साल में, उस कर्मों के मुताबिक आपको आपका परिणाम मिलने वाला है। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, तो कोई कुछ हेर फेर नहीं हो सकता। तो यह तो ढैये की बात कर रहे हैं, 2.5 साल का ढैया, छोटा ढैया जो है। अब शनि क्या रिजल्ट देने वाले हैं, क्या परिणाम देने वाले हैं, उस पे आ जाते हैं कि अब क्या मिलने वाला है। शनि चौथे बैठ करके वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, खुद की मूल त्रिकोण राशि में बैठ कर शनि चौथे को बढ़ा रहे हैं। कोई वाहन का सुख, कोई मकान का सुख, कोई दुकान का सुख, कोई प्रॉपर्टी संबंधित कोई पेंडिंग काम चला आ रहा हो आपका, जो आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी हो, कोई जमीन हो, जायदाद हो, और वो आप बेचना चाह रहे हो, या नया कोई खरीदना चाह रहे हो, या कहीं कोई केस फंसा हुआ है आपका, तो वह आशा से अधिक लाभ दे सकता है, या कम से कम जो आपने सोचा ऐसा हो सकता है कि उस कीमत उस भाव में बिक जाए और आपको पैसा मिल जाए। मतलब वो जो पेंडिंग काम है आपका वो होगा। माता के संबंध में कोई स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ है तो वो सही हो सकता है। कोई मकान का सुख, वाहन का सुख आपको मिल सकता है, जो भी चीजें। तो ये चीजें लेकर के, कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ ज्ञान अर्जित किया है, कोई विद्या है, कोई कला है, कोई चीज है, तो वो आपको काम आ सकती है। साथ ही साथ 6th सेंस डेवलप होना, आपको पूर्वाग्रह, पूर्वानुमान तो होते ही है, उस पूर्वानुमान पूर्वाग्रह के बलबूते पे आगे आप बढ़ सकते हो। साथ ही साथ यहाँ से शनि तीसरी दृष्टि रोग को देख रहे हैं, शत्रु को देख रहे हैं, रिपुलिन को देख रहे हैं, तो उससे संबंधित मामलों में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा। यद्यपि ये बात सही है कि शनि की दृष्टि है तो शत्रु हावी होते हैं, गुप्त शत्रु खड़े होते हैं, उभरते हैं, छोटी मोटी बीमारियां भी, चीजें जो भी है सर उठाती है, लेकिन आप अपने विल पावर से उन सबको दबा लोगे, उस अपने स्ट्रॉन्ग ओरा से उन सबको शमन कर लोगे। साथ ही साथ शनि यहाँ से 7th दृष्टि से दशम भाव को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे दशम भाव में, राज्य में, कर्म में आपको फायदा तो होगा, लेकिन चूंकि सिंह राशि है, सूर्य की राशि है, 7th भाव जो है उसको देख रहे हैं वो, तो सूर्य की राशि होने से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको यश संतुष्टि मिल जाएगी। मतलब यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, अधिकार मिलेगा, जवाबदारी की पोस्ट मिल जाएगी, जवाबदारी हो जाएगी, सब होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ असंतोष रहेगा। असंतोष हो सकता है पैसे को लेकर के हो, असंतोष हो सकता है समय को लेकर के हो, असंतोष हो सकता है कि आपके खुद के परफॉर्मेंस को लेकर हो, कि आप करना बहुत कुछ चाहते हो और कर भी सकते हो पर कर नहीं पा रहे हो, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमतरता है। ये इस चीज को दिखा रहे हैं, असंतोष को। और फिर इन सब के साथ दशम दृष्टि लग्न पे वृश्चिक राशि पे ही पड़ रही है, तो ये जो है स्थिति अच्छी है। आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपका मनोबल, आपके विचार, आपकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव रहेगी, और आप अपने आप को डेवलप करोगे, वापस से अपने धारा में आओगे। अगर कहीं किसी प्रकार से कहीं रुके हुए हो या कहीं अपनी धारा से अलग हो गए हो तो वापस धारा में आ सकते हो, अपने आप को डेवलप कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, और फिर से अपने आप को साबित कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। ये वो समय शनि का आ रहा है। यद्यपि ये वो धीरे धीरे करता है, तो ये सारी घटनाएं पिछले 2-2.5 साल से चल रही होंगी, लेकिन उसका रिजल्ट अभी आया या अब आएगा मार्च के पहले आखिरी के 6 महीने।
तो मार्च के 3 महीने ये हो गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच 6 महीने के अंदर सारे रिजल्ट आना है, या कहीं नई जॉब लगना है, कहीं प्रमोशन होना है, पदोन्नति क्रमोन्नति होना है, प्रॉपर्टी को लेकर जैसे बेचने का चल रहा हो, प्रॉपर्टी बिक गई है, खरीदने चल रहा हो, खरीद लिया आपने, सौदा कर लिया, गृह प्रवेश कर लिया, मतलब उससे रिलेटेड फाइनल स्टेज पे आप आ गए। तो ये सब चीजें शनि भगवान करवा रहे हैं। ये शनि का रहिए का प्रभाव बताया। अब इसके बाद हम आते हैं गुरुदेव बृहस्पति पे, जो वृषभ राशि में है, अर्थात वृश्चिक से 7वें हो गए। 7वें स्थान पे गुरु का होना बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस 7वें स्थान पे गुरु का व्यवसाय को और दाम्पत्य जीवन को, साझेदारी को नुकसान पहुंचाता है। कहीं ना कहीं चिटपिट ऐसे बोलते फटाके फूटते, छोटे छोटे फटफट होता है, कई बार विस्फोट होता है, उग्रता आती है, उत्तेजना आती है, विद्रोह होता है, अलगाव होता है, बगावत होती है, तू मैं होती है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, या तो कहीं शीत युद्ध होता है, मनमुटाव होता है, और ऊपरी तौर पे भले ही चाहे कितने ही लोग करीब दिखे, कि अंदर गहराई खाई बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। वो आपके लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपके व्यवसाय के पार्टनर हो, चाहे व्यवसाय हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं उससे आप डिटेच होने लग जाते हो। और गुरु दाम्पत्य जीवन में असंतोष पैदा करने की चीजें इस समय करता है। तो ये करीब करीब 8 महीने से ये चीजें हो रही है जीवन में। वृश्चिक राशि वालों के व्यवसाय को लेके, साझेदारी को लेके, जीवन साथी को लेकर के चीजें छोटी छोटी है, लेकिन चूंकि गुरु है, पॉसेसिव होता है, डिप्लोमेटिक होता है, वो अपना अधिकार चाहता है, अपना अहंकार संतुष्ट करना चाहता है, कहीं ना कहीं खुद को साबित करना चाहता है, और कई मरतबा ये भी होता है कि वो पुराना बहुत कुछ सहन करा हुआ है, तो उसके हिसाब से उसको लगता है कि मेरी डिग्निटी के हिसाब से मुझे डिजर्व करता हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है, तो मैं क्यों करूँ। तो कई बार जॉब छोड़ने की इच्छा होती है, नौकरी छोड़ने की इच्छा होती है, काम बदलने की इच्छा होती है, दाम्पत्य जीवन में भी छुटकारा पाने की इच्छा होती है, दूर होने की इच्छा हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग बिगड़ जाती है, तो ये गुरु करवाते हैं। लेकिन इन सबके साथ गुरु की जो 5वीं दृष्टि है लाभ भाव पे, तो लाभ तो प्राप्त कराता ही कराता है, लाभ प्राप्त कराता है, आशा से अधिक धन दिलवाता है, मान सम्मान दिलवाता है, और अपॉर्चुनिटी भी देता है, अवसर भी देता है, और अवसरों को केश करवा के अपने आप को सिद्ध भी करवाता है। साथ ही साथ गुरु की भी 7वीं दृष्टि वृश्चिक को वृश्चिक राशि में जा रही है, शनि की भी जा रही है, दोनों दृष्टि अशुभ होकर के त्रिकोण का काम कर रही है। तो त्रिकोण पे लग्न में वृश्चिक राशि को देख रही है। निश्चित तौर पे आपका मन और आपका तन और आपकी बुद्धि तीनों एक लेवल पे अभी चल रहे हैं, ट्यूनिंग बढ़िया चल रही है। आप जो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उस हिसाब से आप कर रहे हैं, और आपकी बात आगे बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं बेखौफ अपनी गाड़ी पट्टी में दौड़ रही है। आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपका शरीर अच्छा है, आपका स्टेमिना अच्छा है, और आप कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। आपका व्यक्तित्व, आपका ऑरा स्ट्रांग है। बस ये है कि आपको खुद को पेश होना पड़ता है। जब फिजिकली अपीयर आप कहीं होते हैं तो वहां का मजमा ही अलग हो जाता है, वहां का नूर, वहां का रौनक, वहां का ऑरा, उस जगह का जो है पूरा बदल जाता है। आपका चाहे कार्यस्थल हो, ऑफिस हो, घर हो, रिश्तेदार हो, परिवार हो, कहीं भी, बच्चों के स्कूल में हो, जहां भी हो, कहीं जाना हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, जहां भी आप जाते हैं तो आपके जाने से वहां पे बदलाव आता है। जब तक आप नहीं जाते तब तक की बात आती है। एक बार आप पहुंच गए, एक बार आप अपीयर हो गए फिजिकल, तो वहां का माहौल बदल जाता है। ऐसा कुछ इस बार हो रहा है। प्लस राहु और केतु, उसके बाद नवम दृष्टि आपके पराक्रम में पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें पराक्रम भी आपके अफर्ट डाल रहे हैं। पराक्रम आपके अच्छे होंगे, आपके सहोदर, भाई बहन, आपके कलीग, आपके अधीनस्थ, आपके अड़ोस पड़ोस के, आपके जो परिचित है, वो लोग आपको मोटिवेट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, भावनात्मक सपोर्ट दे सकते हैं, फिजिकल, इकोनॉमिकल आपको कहीं ना कहीं स्टैंड बाय करने के लिए वो हेल्पफुल है। और साथ ही साथ इन सब में मतलब लाभ प्राप्त करने में, शरीर का ओरा क्लियर करने में, पराक्रम बढ़ाने में, उसको आगे बढ़ाने में गुरु का हाथ है। तो गुरु मतलब वरिष्ठ लोग, कोई बड़े भाई बहन, बड़े गुरु, टीचर, माता पिता, कोई आध्यात्मिक गुरु या कोई और सीनियर जो आपके पापा हो, जिनके कारण आपको सपोर्ट मिले। गुरु प्रधान व्यक्ति का सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं काम यहाँ पे आएगा ही आएगा। तो इस प्रकार गुरु का सपोर्ट आपको मिलने वाला है, गुरु के कारण होगा। और वही गुरु सप्तम में बैठ के व्यवसाय को, विवाह को बिगाड़ने का काम भी करते हैं साझेदारी को। मतलब गुरु के कारण बिगाड़ा भी, गुरु के कारण ही सुधारा भी।
वही चीज दोनों जगह अलग अलग अप्लीकेबल हो रही है। तो गुरु के कारण बिगाड़ मतलब गुरु का अभिमान, गुरु का अहंकार, या कोई घर का बड़ा बूढ़ा जो कि उस तकलीफ को बढ़ाए। घर में किसी बड़े बूढ़े के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में, या किसी वरिष्ठ के कारण आपके व्यापार में, व्यवसाय में, साझेदारी में कहीं ना कहीं गुरु का रोल होगा। मतलब उसको डिस्टर्ब करने वाला वहां गुरु होगा, और जो जो लाभ दिलाने वाले वो भी गुरु ही होंगे। इस प्रकार से गुरु ही दोनों तरफ जो है खेल कर रहे हैं। तो ये वृश्चिक राशि वालों के लिए पूर्वार्ध की बात। रही बात आपकी शनि गुरु के बाद राहु और केतु की, तो वृश्चिक राशि वालों को वृश्चिक, तुला और कन्या, 11वां केतु चल रहा है, 5वां राहु चल रहा है। तो 11वां केतु निश्चित तौर पे बहुत अच्छा है, लाभदायक है। आकस्मिक लाभ और गुरु की दृष्टि लाभ पड़ रही है, मतलब लाभ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, लग्न पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और शनि की दृष्टि भी लग्न पे पड़ रही है, और राहु की दृष्टि भी लाभ पे पड़ रही है। तो दो पक्ष आपके जीवन के, एक लाभ प्राप्ति और एक आपका शरीर, ये दो जो है, जो राशि भाव मन बैठा हुआ है, तो इन दो पे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो समस्त प्रकार के लाभ प्राप्त होने वाले हो, सारे गेन अर्निंग जो भी है वो सब होगा, और आपके शरीर के अंदर भी ताकत रहेगी, आपका स्टेमिना स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये दोनों चीजें गुरु जो है आपको शनि मिलकर कर रहे हैं, केतु वहां बैठकर कर रहे हैं। केतु लाभ दिला रहे हैं, केतु अकस्मात लाभ दिला रहे हैं, और केतु कुछ टेक्निक्स दे रहे हैं, कुछ कला दे रहे हैं, कुछ ऐसी विचार, ऐसे आइडियाज दे रहे हैं जिससे बैठे बैठे आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं, और आपके आइडिया के कारण आप जिस संस्था में, जिस जगह जुड़े उन लोगों को भी लाभ हो सकता है, और उसकी वाहवाही भी आपकी होती रहेगी गुरु के केतु के कारण। राहु बैठे हैं पंचम भाव में, वो राहु बैठ के पंचम और बुद्धि और संतान के भाव में बैठे हुए, प्रिय लोगों के भाव बैठे हुए, ख्याति के भाव बैठे हुए, तो वो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा ऑब्स्टेकल्स इसमें देते हैं। मीन के राहु है, कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल थोड़े से उसमें दे रहे हैं। तो अपेक्षा ज्यादा ना करें संतान से, प्रिय लोगों से, जो भी है, जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी, उनसे ज्यादा अपेक्षा करेंगे तो तकलीफ, अपेक्षा दुख का कारण यहाँ बन सकती है। आप चाहते हैं कि सब चीज कंप्लीट हो, अच्छे से परफॉर्म हो, हर चीज हो, मतलब परफेक्शन आप चाहते हैं। परफेक्शन जो है आपको जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा तो आपको तकलीफ होगी, इसलिए परफेक्शन तो होगा, पर आप ज्यादा उम्मीद लगाएंगे तो ये उम्मीद आपको तकलीफ का घर बन सकती है। इस प्रकार से किसी चीज को लेकर के आप ज्यादा आस ना लगाए, ज्यादा वो एक बोलते कि जिद ना करे कोई चीज को लेकर के, तो ज्यादा बेहतर है। ज्यादा पॉजिटिव ना हो, और अपने आप को मैनेज करे, संभाले, थोड़ा समय निकालना बाकी निकाल ले। जैसे ही ये राहु के गुरु शनि गुरु राहु केतु बदलेंगे तो बहुत सी परिस्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन फिर भी पूर्वार्ध वर्ष का आपको लाभ देता हुआ दिख रहा है, बड़ा लाभ लेके आ रहा है। कोई न कोई सामान, कोई मकान, दुकान, वाहन, सुख का काम, कोई चेंज लाइफ में, कुछ स्टेबिलिटी, कुछ बदलाव लाइफ में लेके आ रहा है। ये साल का शुभारंभ जो बहुत अच्छा होने वाला है। अब हम बात करते हैं उत्तरार्ध पे। उत्तरार्ध में शनि गुरु राहु केतु के परिवर्तन के बाद जो इससे बदलेगी, शनि बदल जाएंगे, शनि हो जाएंगे आपके मीन राशि के वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन हो जाएंगे शनि 5वें। बहुत 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 बढ़िया योग होगा, क्योंकि शनि का ढैया जो चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा और आप शनि के रहिए से मुक्त हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आपको रहेगा 29 मार्च 2025 के बाद। उसके बाद गुरु देव बृहस्पति 14 मई और 18 मई को आपके राहु और केतु। शनि से शुरुआत करते हैं। शनि जो थे चौथे थे वो 5वें हो रहे हैं। तो विद्या, बुद्धि, संतान, मित्रों से, प्रयोग मित्र लोगों से आपको लाभ 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 दिलाने वाले हैं, लाभ दिलाने वाले हैं, फायदा दिलाने वाले हैं। लेकिन बात वही है कि जैसे मैंने बताया कि जो पहले चौथा शनि था वो नुकसान भी करा के गया है, फायदा भी करा के गया, या जो भी था वो जाते जाते अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच 6 महीने में उसने उसका रिजल्ट पूरा दिया। तो यही रिजल्ट इस शनि का आने वाले 2 साल बाद जाते जाते 6 महीने मिलेगा, परंतु आने वाले 2 साल बाद में ही उस 6 महीने के रिजल्ट का प्लेटफॉर्म बनेगा। इस 2 साल में ही आपसे वो सब कर्म होंगे जो कि आपको उसका रिजल्ट देने वाले हैं। तो अब ऐसे में अब तक नहीं पता था हमको, तो ये
हमसे जो भी हुआ हो गया, हमको रिजल्ट मिल गया, पर चूंकि अब पता चल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम आने वाले शनि के नकारात्मक परिणामों को कम कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उनको सकारात्मक कर सकते हैं इन गुजरते हुए 2 सालों में अच्छे कर्मों को करके। मतलब ये शनि का रिजल्ट आपके अपने हाथ में है, रिमोट आपके हाथ में है, कर्म आपके हैं, परिणाम भी आपके हैं। अब शनि जो है 5वें बैठ करके बुद्धि विद्या को बढ़ाते हैं, संतान को बढ़ाते हैं, संतान संबंधित कोई जो समस्या है वो दूर करते हैं, साथ ही साथ यश कीर्ति बढ़ती है। आपकी जो अधीनस्थ है, जो कर्मचारी है, जो नौकर चाकर है, जो आपके साथ काम करते हैं, कलीग्स है, उन सबको भी आप अच्छा मोटिवेट करते हैं, वो आपके लिए अच्छा काम करेंगे, जिसके कारण आपको लाभ होगा, प्रतिष्ठा होगी, सब होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सब होगा। और साथ ही साथ यहाँ से शनि दृष्टि से देख रहे हैं, तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को, तो कहीं ना कहीं सप्तम में जाकर के व्यापार व्यवसाय में या फिर आपके वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फांस सी रहती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुख, कोई शोक जो है, तकलीफ का घर का जो है बना रहता है, असंतोष का भाव शनि भगवान कराते रहते हैं। और ये शनि का असंतोष तब और बढ़ जाएगा जब 2 साल में आपके द्वारा ऐसे कुछ कर्म और हो जाए। उसके लिए ग्रह की स्थिति बन रही है, प्रेरणा बन रही है, जिससे कि आप ऐसे कुछ कर्म करें, कहीं ऐसी परिस्थितियां विपरीत बनती है, क्योंकि उनको अगर आप अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो निश्चित तौर पे आप आने वाली पीड़ा से बच जाएंगे। साथ ही साथ शनि की दृष्टि यहाँ से आपके सप्तम दृष्टि पड़ रही है लाभ भाव को, प्राप्ति के भाव को, तो लाभ और प्राप्ति को भी ये प्रभावित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सहोदर, अड़ोसी, पड़ोसी, कलीग्स आपके जो है उनके, या जो है सहकर्मी आपके, उनके कारण उनसे और लाभ से, इन सब से आपको प्रभावित कर रहे हैं। मतलब उनका सहयोग, उनका लाभ आपको प्राप्त हो रहा है, अभी आगे भी होगा, लेकिन शनिदेव की दृष्टि पड़ने से कहीं ना कहीं वो लाभ प्रभावित हो सकता है, क्योंकि दृष्टि है उसकी। लेकिन साथ ही साथ शनि की दशम दृष्टि आपके वाणी भाव पर है, दूसरे भाव पर है, जहां से शनि वाणी से, वाक चातुर्य से या वो गंभीरता से आपको बचाने की प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, सबसे सरल जो तरीका है, जो शस्त्र है, वो आपकी वाणी है, आपका कुटुंब है, आपका धन स्थान है। तो 3 चीजें आप अच्छे से नोटिस कर ले जो आपके लिए जरूरी है वृश्चिक राशि वालों के लिए। कि सबसे बड़ी बात, पैसे को तवज्जो दो, पैसे को संभाल के खर्चा करो, मित व्ययिता रखो, जहां जितना जरूरी है उतना ही दो, अनावश्यक खर्चा रोको। पहली बात, कुटुंब से, परिवार से संबंध बना के रखो, अपनी वाणी पे लगाम लगाओ, वाणी संयम रखो, सबको उनके हक का मान सम्मान दो, नहीं जम रहा है तो अलग रहो, मत बात करो, पर यदि करो तो अच्छे से करो। ये दूसरी बात। तीसरी बात, आपकी वाणी, आपकी बातें, आपका जो व्यवहार है वही आपके काम आने वाला है। ये 3 चीजें अगर आपने संभाल ली इन 2 सालों में, तो आपका ये शनि, पंचम भाव के शनि जाते जाते आपको वो सब दे सकते हैं जो उसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये 3 चीजों पे आपको गौर करना है, इन चीजों पे आपको करना है। और सबसे बड़ी बात, बैठे पंचम भाव में है, बुद्धि के भाव में बैठे, तो क्या होगा, आपको आपकी सोच को सकारात्मक रखना है, किसी पे शंका संदेह नहीं करना है, किसी से शिकायत बार बार कोई चीज नहीं करना है। अगर नहीं जम रहा है तो वहां से डिपार्च हो जाओ, अलग रहो, साथ रहो, उठो बैठो। नहीं जम रहा है, 4 लोग बात कर रहे हैं, उठ के चल दिए, अपने दूसरे कमरे में बैठ गए, वो जगह छोड़ के कहीं और चले गए, घूम फिर लिए। मतलब उससे वाणी से कुछ बोलना पड़े, अपनी कुछ बात मत रखे और कटुता आए या व्यवहार बिगड़े, इसलिए वहां से उस परिस्थिति को अवॉइड करना, वहां से विड्रॉल करना खुद को, ये सीखो आप, तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा आप सब लोगों के लिए।